Hello बच्चों, let's see the question. A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with the distance d between them. If parallel beam of light falling on a lens A leaves B as a parallel beam, then distance d in centimeter will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो जो हमारे पास यहाँ पे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, दो तरीके से हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. एक तो जो दोनों लेंसेज होंगे वो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, और दूसरा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में हमारे पास लेंसेज रखे होंगे. यानी सपोज ये हमारे पास फर्स्ट लेंस है L1, इससे हमने d डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरा लेंस रखा है, इट इज गिवन एज L2. इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये d के बराबर है. तो यहाँ पे जो इन दोनों के फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज गिवन एज 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2. नाउ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक फोकल लेंथ का लेंस दिया है ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो f1 की वैल्यू है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी ये पॉजिटिव आएगी 20 सेंटीमीटर. जो हमारे पास दूसरा लेंस दे रखा है B, इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये 5 सेंटीमीटर होगी, बट कॉनकेव है तो इसकी वजह से इसका जो फोकल लेंथ होगी वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे दो लेंसेज दे रखे हैं. एक लेंस है L1 और दूसरा लेंस हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव नेचर का गिवन है. इसकी जो फोकल लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है और L1 की 20 सेंटीमीटर के बराबर फोकल लेंथ दे रखी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो पैरेलल लाइट बीम है वो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो भी लाइट रेज आएगी वो फोकस पे जाके मीट करेंगे. नाउ यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये लाइट रेज हैं इस तरीके से मूव करते हुए दूसरे लेंस तक रीच करेंगी. और क्योंकि यहाँ पे इसका नेचर डाइवर्जिंग का होता है तो जो लाइट रेज होंगी लास्ट में जाके ये फिर से हमें पैरेलल लाइट बीम के फॉर्म में शो करेगा. तो अगर हम इसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करें, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे पैरेलल हो रही है यानी ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे इट विल बी गिवन एज इन्फिनिटी. तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इंटू f1 f2. तो 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट का मतलब हो गया दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस हमें मिल रहा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है. तो यहाँ पे दोनों को मिला करके जो फोकल लेंथ बन रहा है वो इन्फिनिटी हमें देखने को मिल रहा है. सो इट विल बी 1/infinity इक्वल्स 1/f1. f1 की जो वैल्यू है ये 20 सेंटीमीटर है, f2 की जो वैल्यू है ये -5 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड जो d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लेंसेज. तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड विद -5. तो ये होल वैल्यू हो जाएगी 0. एलसीएम 20 सेंटीमीटर लेंगे, सो इट विल बी 1 - 4 माइनस d डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5 दैट विल बी -100. तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी d डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ से सॉल्व करने पे जो d की वैल्यू आएगी इट विल बी 15 सेंटीमीटर. सो दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी 15 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द डिस्टेंस d in centimeter will be 15 centimeter. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.